हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद रवि सर के साथ हिस्ट्री के इस नए वीडियो में। आप सभी का प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह से इतिहास से रिलेटेड और अन्य विषय से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाते रहें। और हमारा और आपका ये संयुक्त प्रयास आपकी सफलता ही है। तो आप जो भी हमारे द्वारा इसके पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इतिहास के बारे में कि इतिहास आखिर एक विषय के रूप में कैसे आया है, कहाँ से इसकी शुरुआत है, कौन इसके जनक हैं, कौन इसके वैज्ञानिक जनक हैं। तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और अगर आपने इसके पहले के मेरे वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे उसे अच्छे से। तो इसके पूर्व या पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो हमारा था प्राचीन भारत के संबंध में पहला वीडियो, और ये प्राचीन भारत के संबंध में हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने प्राचीन भारत में आपको प्राचीन भारत को कैसे पढ़ना है उसके संबंध में चर्चा की थी इसके पहले वाले वीडियो में। और अब प्राचीन भारत का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल। इसके बाद जो पाषाण काल है, पाषाण काल में कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से मानव के रहने का स्थान था और कैसे मानव रहता था, मानव के द्वारा कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाते थे और किन धातुओं या औजारों का मानव के द्वारा प्रयोग किया गया। तो इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। इसके बाद इसी तरह से सीरीज बाय सीरीज हमारे वीडियो आते रहेंगे। आपके लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे ताकि हम इस तरह से आपको वीडियो आपके सामने वीडियो को लाते रहें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था इसके पूर्व में, जो हमने बताया था कि इतिहास को समझने की दृष्टि से कालखंडों में बांटा गया है। अब ये तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कालखंडों में क्यों बांटा गया है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप कई सारी बुक्स में पढ़ चुके होंगे, कई सारे यूट्यूब चैनल भी आपने देखे होंगे कि इतिहास को कालखंडों में इसलिए बांटा गया है ताकि उसे बगैर किसी परेशानी के आसानी से समझा जाए। तो आगे जो हम बात करेंगे उन्हीं कालखंडों में, जैसे हमने आपको बताया था कि इतिहास को अगर हम समझने की दृष्टि से देखें तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन कालखंडों में बांटा गया है। और फिर हम ऐतिहासिक काल को देखते हैं तो ऐतिहासिक काल को भी 3 या 4 खंडों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। जैसे आपका प्राचीन भारतीय प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक आधुनिक इतिहास, और आधुनिक के इतिहास के बाद आप पढ़ सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात जो भी घटनाएं घटी हुई हैं वो किस प्रकार की घटनाएं, तो उसको हम स्वतंत्रता के पश्चात वाले इतिहास के पार्ट में डिवाइड करके उसको हम पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम इसकी विशेषताएं और इसके कालखंड मतलब इसके समय के बारे में और जो उसके लक्षण और विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आपसे यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इस काल में जो मानव आया या इस काल में जिस मानव के द्वारा पृथ्वी पर क्रियाकलाप किए गए या पृथ्वी पर जिस मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले जो मानव आता है वो आता है आपका प्राइमेटस। तो प्राइमेटस जो मानव है, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले जो मानव आता है, यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसको कि सबसे पहले जो मानव आता है वो प्राइमेटस। अब प्राइमेटस इसका मतलब क्या होता है? प्राइमेटस, दोस्तों एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर धरती पर मानव का आविष्कार या मानव कहीं देखे गए हैं तो वो अफ्रीका महाद्वीप में। तो आप क्वेश्चन आता है कि मानव सभ्यता का, वो मानव का पालना, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मानव सभ्यता का पालना, तो मानव सभ्य कहाँ हुआ है?
तो मानव सभ्यता की जब बात आती है तो एशिया महाद्वीप में मानव सभ्य हुआ है। जैसे आप होमो सेपियंस मानव के द्वारा या नाम से जानते हैं या होमो सेपियंस मानव कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो मानव पृथ्वी पर आया वो प्राइमेटस, ये अफ्रीका महाद्वीप में आया था। और इस मानव के जो साक्ष्य मिले हैं या इस मानव के बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलती है, तो ये मानव प्रारंभ में जो पेड़ है, पेड़ों पे इसका निवास स्थान था, पेड़ों पे रहता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही विकास क्रम आगे बढ़ता गया तो यह पेड़ों पे से नीचे आया। जब इसने नीचे जैसे ही पेड़ पे से ये नीचे आता है तो दो पैरों पर चलना प्रारंभ किया। पहले इसकी जो आकृति थी वो बानर के जैसी थी या बानर के समान यह मानव दिखाई देता था। उसके बाद अगर हम कालखंडों की बात करते हैं तो यहाँ पुरापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पाषाण से मतलब हमारा क्या होता है, इसको हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। पाषाण का मतलब जहां मानव असभ्य था, मानव को कोई ज्ञान नहीं था, जो भी वस्तु मिलती थी या जो भी जंगली जानवर मिलते थे उनको मारकर खाना केवल उसका एक उद्देश्य था। अखेटक और खाद्य संग्राहक था, ना ही उसमें कोई सोचने समझने की क्षमता थी। तो इस प्रकार अब पुरापाषाण जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ते हैं और पाषाण काल को तीन कालखंडों में बांटते हैं। तो एक है आपका पुरापाषाण काल, एक है आपका मध्य पाषाण काल, एक है आपका नवपाषाण काल। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका पुरापाषाण काल है, तो पुरापाषाण काल को भी तीन कालखंडों में बांटा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपको पुरापाषाण काल को जो हमने तीन कालखंडों में बांटा है, हम उसे देखेंगे। उसके बाद हम मध्य पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद हम नवपाषाण काल को देखेंगे। तो जो पूर्व पुरापाषाण काल है, पूर्व पुरापाषाण का जो समय माना जाता है या इसका जो समय माना जाता है या इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, तो पृथ्वी पर जब से मानव की उत्पत्ति होती है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आरंभ से, कैसा समझ सकते हैं कि प्रारंभ से या आरंभ से जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो 25 लाख BC तक। उसके बाद हम देखते हैं जो मध्य पुरापाषाण काल, तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है तो वो 50 लाख से माना जाता है 50 लाख से माना जाता है आपका 5000, 50 लाख से 10,000 तक माना जाता है। उसके बाद हम उच्च पुरापाषाण काल को देखते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल में उच्च पुरापाषाण का कालखंड जो है वो आपका मध्य पुरापाषाण के पहले का कालखंड है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें लिखित साक्ष्य अगर हम देखें, यहाँ हम बात करें लिखित साक्ष्य, तो वो हमें 0.1% में मिले हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो जो आपका पाषाण काल है, पाषाण काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ केवल हम एमपी के भोपाल के रायसेन जिले से हम देखते हैं कि भीमबेटका से हमें चित्र देखने को मिलते हैं। अब वो चित्र संकेत करते हैं किससे, कि मानव को शिकार करते हुए दिखाई दिया गया उन चित्रों में, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें यहाँ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो वो केवल आपके लिखित साक्ष्य में मिले हैं, जो वो लिखित साक्ष्य नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखें। अब इस काल में हम देखते हैं कि इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो इस काल में जो मानव था वो मानव था अखेटक और खाद्य संग्राहक। कैसा था मानव? अखेटक और खाद्य संग्राहक। कहने का मतलब हमारा ये है कि मानव को किसी भी तरह की कोई सोचने समझने की उसके पास क्षमताएं नहीं थी। मानव एकदम अज्ञानी था, घुमक्कड़ प्रजाति का था, एक जगह से दूसरी जगह शिकार की खोज में घूमता रहता था। जहां भी उसे जंगली जानवर दिखाई दिए उनको मारा और मारकर उनका मांस खाता था। उसके साथ जो आपके फल फूल है उन फल फूल को भी तोड़ के खा लेता था। अब यहाँ ना तो हमें स्थायी निवास स्थान देखने को मिले हैं, ना ही हमें कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं, और ना ही हमें किसी
पशु को पालतू बनाते हुए या किसी पालतू पशु के साक्ष्य देखने को मिले हैं। दूसरी बात, इसमें हम अगर लक्षण या विशेषता की बात करें तो लक्षण और विशेषता के बात के संबंध में हम आगे अगर बात करते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि मानव अकेटक और खाद्य संग्राहक था, किसी पशुपालन नहीं था, घुमक्कड़ प्रजाति का था। तो यहाँ इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मानव के द्वारा हथियार बनाए गए, तो हथियार क्वार्टराइट, जो क्वार्टजाइट पत्थर है, क्वार्टजाइट पत्थर के मानव के द्वारा हथियार बनाए गए, और सन ब्लेड आदि। अब इसमें हम देखते हैं कि मानव के द्वारा जो औजार यूज किए गए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मानव के द्वारा औजार यूज किए गए या मानव के द्वारा जो हथियार यूज करे गए, तो उनमें सबसे पहले कुल्हाड़ी का यूज किया गया। मानव के द्वारा हस्त कुठार या कुल्हाड़ी का यूज किया गया था। अब इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमें किस स्थल से कौन से जो साक्ष्य है वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्वार्टजाइट पत्थर के जो ब्लेड वगैरह, क्वार्टजाइट पत्थर के औजार मिले हैं, हस्त कुठार मिले हैं, ब्लेड वगैरह हमें सल्क वगैरह हमें देखने को मिले हैं, बेदनी, खुरचनी, तो ये सारे औजार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ जो प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों अपने आप में ये एक अलग थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा आपको अभी बोरिंग लग सकता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे इसको समझें। तो वीडियो देखते रहें, उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ हम देखते हैं नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल इस जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल से किस तरह भिन्न है। तो सबसे पहले जो हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं, तो टाइम पीरियड रहता है आपका 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक मध्य पुरापाषाण काल आपका माना जाता है। कहीं कहीं आपको पुस्तक में ये 6,000 बीसी तक पढ़ने को मिलेगा। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग राइटरों के द्वारा अलग अलग डेट देखने को हमें मिलती है। तो एक तो हमें 4,000 तक याद रखना है और एक 6,000 तक याद रखना है। उसके बाद इस काल को अगर हम देखें तो इस काल को संक्रमण का काल कहा गया है। अब संक्रमण क्या होता है? संक्रमण मतलब कि इस काल में कोई निश्चित जो समय है या टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो विकास हुए हैं, विकास के रूप में हम देखें तो विकास के रूप में यहाँ संक्रमित विकास हुए हैं। जैसे किसी स्थान पर ज्यादा तेजी से विकास हुए, उसके बाद किसी स्थान पर धीमी गति से विकास हुए हैं, किसी स्थान पर मीडियम गति से विकास हुए हैं। तो यहाँ हम ये सब देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ जो मानव था, मानव अखेटक और खाद्य संग्राहक यहाँ भी था, लेकिन यहाँ हमें पशुपालन का पहला साक्ष्य देखने को मिलता है। और मानव के द्वारा जो पहला पशु पाला जाता है या पहले पशु को पाला जाता है तो वो आपका कुत्ता है। मानव के द्वारा पहला पशु पालतू बनाया गया तो वो किसे बनाया गया? कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो यहाँ आग का जो प्रयोग है, आग का प्रयोग करना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो इस काल में मानव के द्वारा आग की खोज कर ली जाती है, लेकिन मानव जो आपका पुरापाषाण काल है, तो पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा आग की खोज कर ली जाती है, लेकिन मानव अज्ञानी रहता है। मानव को ये पता नहीं होता है कि इस आग का प्रयोग कैसे किया जाए या किस लिए किया जाए। उसके बाद यहाँ आग का प्रयोग प्रारंभ हो गया, मानव थोड़ा बुद्धिमान होगा। अब यहाँ जो मानव का आग का प्रयोग किया गया तो उसका भी अपना एक उद्देश्य या हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उसका भी एक निश्चित उद्देश्य रहा होगा। क्या उद्देश्य रहा होगा कि ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा, जो बुक्स में हमें देखने को मिलता है कि जो मानव है, मानव के द्वारा आग का प्रयोग किया गया तो जो मानव कच्चा मांस खाता था इसके पहले पूर्व के काल में या पुरापाषाण काल में उस मांस को भून के खाने लगा। जब भून के खाने लगा तो मांस उसे स्वादिष्ट और टेस्टी लगने लगा, तो उसे इस बात का ज्ञात हो गया कि जो कच्चा मांस है, कच्चे मांस को पकाकर खाना चाहिए। और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए
क्योंकि इन्हें ये पता चल गया था कि जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर आग से डरते हैं, तो आग से बचाव करने के लिए ये जहां रहते थे गुफाओं कंदराओं में, तो उसके पास चारों तरफ आग जला लेते थे। आग जलाने के साथ साथ आग जलाने का इनका उद्देश्य एक तो ये मांस को पकाकर खाते थे, दूसरा जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, और तीसरा सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए भी ये आग का उपयोग करने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें जो औजार देखने को मिले हैं, तो वो औजार हमें माइक्रोलिथ, जिन औजार को हम माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पत्थर, माइक्रोलिथ बोले तो यहाँ सूक्ष्म पत्थर का यूज किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि मानव के द्वारा जो औजार यूज किए गए, तो मानव के द्वारा कौन से औजार यूज किए गए, तो यहाँ हमने देखा है क्वार्टजाइट पत्थर के या सर्प ब्लेड आदि हमें औजार देखने को यहाँ मिलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन्हीं औजारों की जो साइज होती है या जो आकार होता है, तो उनका आकार यहाँ कम हो गया है, मानव ने उनका आकार कम कर दिया था। तो यहाँ हमें सूक्ष्म पत्थर देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एक तो कुत्ते को पालतू पशु बनाया जाता है, तो मानव थोड़ा यहाँ क्या विवेकशील होता है और यहाँ थोड़ा हमें विकास देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो सारे विस्तार से या विकसित जो मानव के द्वारा कार्य किए गए हैं, तो वो आपके नवपाषाण काल में हमें कार्य देखने को मिलते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि 4000 बीसी से आपका 2000 बीसी तक, कहीं कहीं आपको 10,000 बीसी से 2000 बीसी तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसको हम इसमें जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो काल है आपका संक्रमण का काल है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपका मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों साथ साथ चलने वाले काल थे, इसीलिए इसे संक्रमण का काल कहा गया है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ मानव ने किसी स्थान पर तेज गति से और कहीं धीमी गति से या कहीं मध्यम गति से यहाँ विकास प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ सबसे खास विशेषता हमें क्या देखने को मिलती है कि यहाँ कृषि और पशुपालन की स्थायी व्यवस्था या कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि को व्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा था। दूसरी बात हम देखते हैं कि पशुपालन को भी स्थायी रूप से यहाँ हमें देखने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद स्थायी निवास स्थान का भी अपना एक रीजन है। क्या मतलब है, हम इसको समझते हैं कि जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया, तो मानव ये समझ गया था कि पशुपालन का भी हमारे लिए या पशु हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे पशुओं से मानव को दूध प्राप्त होता था, कच्चा मांस प्राप्त होता था। दूध और मांस प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ उसने जो आपके गाय बकरी भैंसे, उसके बाद कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो कुत्ता जो होता है, कुत्ता एक बुद्धिमान पशु माना जाता है और वफादार भी पशु माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को पालतू इसलिए बनाया क्योंकि जो इनका उद्देश्य रहा होगा कहीं ना कहीं कि जब ये स्थायी कृषि करने लगे, तो उस कृषि से सुरक्षा के लिए मानव के साथ कुत्ते को पालतू इसीलिए बनाया कि ताकि वो हमारे सहयोग कर सके या हमारी सुरक्षा कर सके, और जो हमारा कृषि कार्य है उस कृषि कार्य की देखरेख के लिए इन्होंने यहाँ कुत्ते को भी पालतू पशु बनाया। उसके बाद स्थायी निवास स्थान, जब हम कृषि करते हैं तो कृषि करने के बाद किसी भी फसल को यदि हम उगाते हैं तो कम से कम 4 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने या किसी फसल में हमें ज्यादा से ज्यादा जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1 साल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर जंगली जानवरों से उस जो फसलें मानव के द्वारा बोई गई थी या कृषि की गई थी, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ स्थायी निवास स्थान बनाना भी मानव के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और यहाँ जो विकास की प्रक्रिया है, तो विकास की प्रक्रिया में मानव ने 4 साल लगाए पहिए का आविष्कार करके। अब जब मानव ने यहाँ पहिए का आविष्कार किया गया मानव के द्वारा, तो उसी पहिए के द्वारा मानव के द्वारा मृत्यभांड बनाए गए, चित्रित दूषित मृत्यभांड। मृत्यभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाए गए मानव के द्वारा। अब
पहिए का यहाँ आविष्कार हो गया था। आज आप देखते हैं कि कुम्हार के द्वारा जो घड़े वगैरह बनाए जाते हैं वो एक पहिए के द्वारा ही या पहिए से बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो मृत्भांड भी हमें यहाँ चित्रित दूषित मृत्भांड भी हमें देखने को मिलते हैं इस काल में। तो मानव यहाँ बर्तन बनाना सीख गया था। उसके बाद जो हमें एक पहिए की गाड़ी जिसे एकल गाड़ी बोलते हैं, एकल गाड़ी। अब इस एक पहिए की गाड़ी का क्या यूज होता था? तो एक पहिए की गाड़ी से मानव एक जगह से दूसरी जगह जो उसके कृषि का जो फसलें हुआ करती थी या जो सामान हुआ करता था तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसे यहाँ आसानी होने लगी। उसके बाद हम यहाँ आगे देखते हैं कि मानव ने धीरे धीरे विकास करना यहाँ प्रारंभ किया। तो यहाँ जो औजार हैं तो मानव के द्वारा जो औजारों का प्रयोग किया गया तो वो स्लेट के बने औजार थे। स्लेट बोले तो मुलायम पत्थर के बने हुए औजार थे। अब उस और यहाँ जो औजार है उन औजारों की साइज को जो आकार है उनकी साइज और आकार भी कम हो गया। तो यहाँ आकार जो आपके पहले हमने आपके जो देखे हैं जो कालखंड देखे हैं उन कालखंडों की अपेक्षा यहाँ जो हमें साइज देखने को मिला है तो वो औजारों का साइज हमें सूक्ष्म या और कम, मतलब यहाँ समझे तो पुरापाषाण काल के से और जो आकार कम हुआ वो माइक्रोलिथ। यहाँ हम देखते हैं मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल से हम यहाँ आते हैं नवपाषाण काल में। तो यहाँ जो उनकी साइज है और कम। और यहाँ आपको ब्लेड वगैरह देखने को, ब्लेड बेतरी वगैरह देखने को मिलती है, खुरसनी देखने को मिलती है, ब्लेड और धारदार हथियार। एक और हथियारों की जो विशेषता थी कि इन हथियारों में मानो यहाँ पॉलिश करने लगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वही जो आपके मानव के द्वारा जो हथियार यूज किए गए उन्हीं हथियारों पर मानव के द्वारा हमें पॉलिश देखने को मिलता है कि पॉलिश किए हुए हथियार यहाँ हमें देखने को मिले हैं। दूसरी बात यहाँ कहीं कहीं हमें देखने को मिले हैं कि मानव के द्वारा जो है जो कुछ धातु में, जैसे हम तांबे के धातु का देखते हैं तो तांबे के धातु के हमें नाम मात्र के यहाँ प्रमाण देखने को मिले हैं कि मानव के द्वारा पत्थर पर तांबे की धातु लगाकर भी औजार बनाए गए हैं, जैसे हम ताम्रपाषाण काल युग कहते हैं, उसे हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने जो आपको ये तीनों कालखंड बताए हैं, एक आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में मानव ने कैसे विकास किया, या यहाँ पुरापाषाण काल में जो मानव की जीवन शैली थी वो कैसी थी और जो उसके क्रियाकलाप थे वो कैसे किए गए। उसके बाद मध्यपाषाण में देखते हैं कि मध्यपाषाण काल में हमने टाइम पीरियड देखा है मानव का, यहाँ हमने क्रियाकलाप और जो औजार बनाए गए हैं उन औजारों का प्रयोग किस तरह से किया गया है ये हमने देखा है। उसके बाद यहाँ नवपाषाण काल का टाइम पीरियड देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम कि स्थायी कृषि व्यवस्था यहाँ प्रारंभ की गई थी, पशुपालन भी स्थायी रूप से किया जाने लगा था। सबसे पहले जो पशु पाला गया वो मध्यपाषाण काल में कुत्ते को पाला गया। स्थायी निवास स्थान देखने को मिलते हैं, पहिए का आविष्कार देखने को मिलता है और जो आपकी एकल गाड़ी है, एक पहिए की गाड़ी यहाँ हमें देखने को मिली है। उसके बाद जो हथियार हैं उन हथियारों पे हमें पॉलिश देखने को मिला है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ जो हमें मृत्भांड देखने को मिले हैं, चित्रदूषित मृत्भांड देखने को मिले हैं। और एक और आप यहाँ पॉइंट नोट करेंगे, गर्तावास। गर्तावास, अब गर्तावास क्या होता है ये हमें जम्मू कश्मीर से गर्तावास के साक्ष्य देखने को मिले हैं कि जो गर्तावास है मतलब कहने का मतलब ये है कि मानव जो जमीन है, जमीन के अंदर या गड्ढों में रहने के निवास स्थान हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये लेक्चर है या आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और हम इसी तरह से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करें। तो
प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए और इसी तरह से हमारे आगे के वीडियो आपको एक क्रमबद्ध रूप में हिस्ट्री के मिलते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। और आप अगर इसको चाहें तो पेन डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।